CMC वेल्लोर MBBS एडमिशन 2026 ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसकी फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी कम हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत अच्छा हॉस्पिटल हो और NIF रैंकिंग 3 हो, तो आपको भी CMC वेल्लोर का फॉर्म भरना पड़ेगा। 23 फरवरी से CMC वेल्लोर के फॉर्म ओपन हो चुके हैं फॉर MBBS एडमिशंस 2026। तो अगर आप भी अपनी MBBS यहाँ से करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो फॉर्म है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप गलती कर सकते हैं। अगर आपने गलती करी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और हो सकता है कि आपको वेल्लोर में CMC में एडमिशन ना मिले। सो मेक श्योर करें कि सारे स्टेप्स ध्यान से देखें, अपना फॉर्म बहुत ध्यान से भरें। अगर आपको कहीं पे भी एक्सपर्ट गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है फॉर्म कैसे भरना है तो हमसे पूछ सकते हैं। बट बहुत सारी गलतियां हैं जो मैं आपको फॉर्म भरने के साथ साथ बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। सो मेक श्योर करें, ध्यान से वीडियो देखें और CMC वेल्लोर का फॉर्म जरूर भरे बिकॉज इट इज अ ग्रेट ऑप्शन। तो आइए चलते हैं, फॉर्म भरते हैं, समझते हैं कि फॉर्म भरना कैसे है। फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है CMC एडमिशन। जैसे ही आप CMC एडमिशन टाइप करेंगे तो पहली वेबसाइट आपको दिखेगी admissions.cmcvellore.ac.in। आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। द मोमेंट यू क्लिक ऑन द वेबसाइट, तो वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज खुलेगा वहां पे आपको ग्रुप A और ग्रुप B दिखेगा। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। MBBS कोर्स जो है वो ग्रुप A में फॉल करता है, तो हमें डायरेक्टली क्लिक करना है ग्रुप A पे। ग्रुप A पे क्लिक करते ही हमें दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा MBBS बुलेटिन। अगर आप पूरा ब्रोशर पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरा ब्रोशर पढ़ने के बाद भी ये फॉर्म भर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अप्लाई फॉर कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर कोर्सेज पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आपको एडमिशन पेज दिखता है जहाँ पे सारी गाइडलाइंस लिखी है। मेक श्योर टू रीड दीज गाइडलाइंस वेरी केयरफुली। अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें उन्होंने बोल्ड में लिखी है। डू नॉट मेक डुप्लीकेट एप्लीकेशन। अगर आप डुप्लीकेट एप्लीकेशन भरते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा बार आप फॉर्म भरते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, फॉर्म एडिट करने की भी ना लिमिटेशन है इसमें। लास्ट स्टेप पे ना लिखा हुआ आता है कि 2 एडिट्स रिमेन, 3 एडिट्स रिमेन। तो आपके पास फॉर्म एडिट करने की, डॉक्यूमेंट एडिट करने की भी ना लिमिटेड परमिशन है। तो बहुत ध्यान से आपको ये फॉर्म भरना है, डुप्लीकेट फॉर्म आप नहीं भर सकते हो। दूसरा उन्होंने बहुत क्लियरली वेरीफाई करा है, यू मस्ट कीप अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर फिलिंग द फॉर्म एज यू वुड नीड टू अपलोड इट। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको। उन्होंने स्पेसिफिकेशन भी मेंशन करी है कि आपकी फोटोग्राफ की स्पेसिफिकेशन 80 KB होनी चाहिए, 75% आपका फेस होना चाहिए, फुल हेड दिखना चाहिए, ईयर्स विजिबल होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। सिमिलरली सिग्नेचर्स के लिए भी उन्होंने बहुत क्लियर मेंशन करा है, इट शुड नॉट एक्सीड 50 KBs। उसके बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें स्पेसिफिकेशंस दिखती है और फीस दिखती है। CMC वेल्लोर की जो बेसिक फीस है, जहाँ पे वो लिख रहे हैं बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव फीस इज 1200 रुपीज़, मतलब 1200 तो लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे उस कोर्स के बेसिस पे आपके पैसे लगेंगे। जितने ज़्यादा कोर्सेज आप सिलेक्ट करेंगे उतने ज़्यादा आपके पैसे लगेंगे। ग्रुप A में हमारे पास MBBS है और MBBS का जो फीस है वो 500 रुपये है। अब होगा क्या, 1200 रुपये तो हमारे लगने ही है, प्लस अगर हम MBBS सेलेक्ट कर रहे हैं तो 1200 प्लस 500 हमारे 1700 रुपये लगेंगे। अब आप समझ लीजिए कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो MBBS का फॉर्म भी भर रहे हैं, साथ में नर्सिंग एट CMC वेल्लोर भी भर रहे हैं, मतलब कि आप 2 कोर्सेज चूज कर रहे हैं। उस केस में आपके 1200 रुपये जो बेसिक फीस है वो लगेगा, प्लस MBBS के 500 रुपये, प्लस नर्सिंग के 500 रुपये, मतलब कि आपके कहीं ना कहीं 2200 रुपये लगेंगे। तो डिपेंड करेगा कितने कोर्सेज आप चूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी फीस लगेगी। 1200 प्लस नंबर ऑफ कोर्सेज के हिसाब से आपकी फीस लग जाएगी। अगर आप सिर्फ MBBS भर रहे हैं तो 1200 प्लस 500 1700 रुपये आपकी फीस लगेगी। इसके बाद आता है कि आप पेमेंट UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, तो पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे ऑफलाइन पेमेंट करने की। उसके बाद आता है प्लीज़ नोट दैट दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड ऑनलाइन। कुछ भी ऑफलाइन नहीं है और आपका जैसे ही टेम्परेरी लॉगिन ID आएगा आपको वो नोट करना है।
बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, वो मिस कर देते हैं स्क्रीनशॉट लेना या फिर टेम्परेरी आईडी को नोट करना, तो आपको दिक्कत होगी। सो मेक श्योर करें जैसे ही वहाँ पे लॉगिन आईडी पॉपअप हो उसको आप नोट करें। मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी कहाँ पे लॉगिन आईडी आपको मिलेगी। तो ये तो है बेसिक आई वुड से कि गाइडलाइंस जो फुलफिल करना है आपको। उसके बाद क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा, जहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम डालना है, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए, आपके पास उसका लॉगिन पासवर्ड सब होना चाहिए, उस पर OTP आएगा। उसके बाद आपको इंडियन मोबाइल नंबर डालना है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास इंडियन मोबाइल नंबर नहीं है तो नीचे एक ऑप्शन है आई डू नॉट हैव इंडियन मोबाइल नंबर। आपको ये ऑप्शन बहुत ध्यान से क्लिक करना है। अगर आप इंडियन मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको सिर्फ नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ऑल एप्लीकेशन ऑल कम्युनिकेशंस विल बी सेंड टू द अबव ईमेल आईडी। तो बहुत ध्यान से, कहीं अगर आपने गलती से ऊपर वाला चेक बॉक्स भी चेक कर लिया, यूजुअली बच्चे ये गलती करते हैं, जल्दी जल्दी में सब कुछ चेक कर देते हैं, वो नहीं करना है। आपको पहले वाला चेक बॉक्स चेक नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाला चेक बॉक्स आपको चेक करना है और आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके पास एक पॉपअप आपको दिखेगा और वहीं पे आपकी टेम्परेरी लॉगिन आईडी जनरेट हो जाएगी। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसको नोट करके रखना है, इसको सेव करके रखना है, क्योंकि अगर आप अपना लॉगिन पासवर्ड भूल भी गए या कुछ भी दिक्कत हुई तो ये लॉगिन आईडी ही आपको हेल्प करेगी। तो आपको ये बहुत संभाल करके रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट आपको याद से लेना है। ये हो गई आपकी दूसरी गलती। पहली गलती चेक बॉक्स वाली, दूसरी गलती लॉगिन आईडी मिस करने वाली। ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो आगे भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास आएगा साइन इन टू द वेबसाइट। लेकिन आप साइन इन कैसे कर पाएंगे? आपके पास टेम्परेरी लॉगिन आईडी ऑलरेडी है, वो आपको यहाँ पे डालनी रहेगी और साथ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपने फॉर्म फिल करते हुए डाला है। उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। द मोमेंट यू क्लिक ऑन साइन इन, आपके पास आ जाएगा OTP वेरिफिकेशन, जहाँ पे आपको ईमेल आईडी का और फ़ोन नंबर का OTP वेरीफाई करना है। आपको अपनी ईमेल भी वेरीफाई करनी है, आपको अपना मोबाइल नंबर भी OTP से वेरीफाई करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। दोनों चीज़ें वेरीफाई करके सबमिट करने के बाद आपके पास एक्चुअली में पूरा का पूरा फॉर्म खुलेगा। फॉर्म बहुत लंबा है, थोड़ा सा पेशेंस हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब जैसे ही फॉर्म खुलेगा आप देखेंगे कि आपका टेम्परेरी लॉगिन आईडी ऑलरेडी वहाँ पे दिख रहा है। जो आपने वहाँ पे नेम फुलफिल किया था या फिल किया था कैंडिडेट में, आपको नेम ऑलरेडी दिख रहा है, आपको डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी दिखेगा, जेंडर आपको ऑलरेडी दिखेगा। बाकी सब चीज़ें आपको फिल करनी है। आपको रिलीजन, कम्युनिटी, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ डोमिसाइल, मैरिटल स्टेटस, मदर टंग, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आपको फिल करनी है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वहाँ पे ऑलरेडी दिखेगा, क्योंकि हम पहले ही ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर चुके हैं। उसके बाद कैंडिडेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर कोर्सेज अप्लाइंग फॉर, मतलब आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कोर्स का नाम डालना है। अगर आप MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको MBBS डालना है। उसके बाद फादर्स नेम, फादर ऑक्यूपेशन, उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो मदर नेम, मदर ऑक्यूपेशन, उसके बाद आपका एड्रेस और कंट्री नेम, स्टेट नेम, पिन कोड, ये सब भरना है। बेसिक डिटेल्स हैं, आप आराम से भर सकते हैं। ये भरने के बाद आपको सबमिट एंड गो नेक्स्ट करना है। जैसे ही हम ये करते हैं हमारे पास नेक्स्ट पेज खुलता है। यहाँ पे बहुत बार गलती होगी ही होगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको आपका टेम्परेरी लॉगिन आईडी दिखेगा। आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स में आपके पास ऑप्शंस आएंगे अलग अलग कोर्स सेलेक्ट करने के। 01 नंबर कोर्स MBBS का है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो। ओपन कैटेगरी की 2 सीटें हैं, माइनॉरिटी की 38 सीट्स हैं, CMC स्टाफ की भी 10 सीटें हैं। अगर आप तमिलनाडु के बाहर से हो तो आपको ये ऑप्शंस आएंगे, तमिलनाडु के अंदर से हो तो आपको 2 ऑप्शन और भी आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसे ही आपने MBBS सेलेक्ट किया, वहाँ पे 500 रुपीज़ लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या लगेगा, बस मुझे सबमिट और गो नेक्स्ट करना है। नहीं, आपको इस प्लस साइन पे जो आपको उसके साइड में दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, तभी वो आपका ऐड होगा, अदरवाइज वो ऐड नहीं होगा। अगर हम ऐड नहीं करते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप भी आता है, काइंडली क्लिक ऑन द प्लस साइन ऐड कोर्स। तो आपको इसलिए प्लस साइन पे क्लिक करना है, वो आपसे मिस ना हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एक तीसरी गलती है। अगर आप समझ लीजिए
MBBS के साथ साथ दूसरे तीसरे 3-4 कोर्सेज में अप्लाई करने हैं। आपको हर एक कोर्स को सिलेक्ट करना है, फिर प्लस साइन पे क्लिक करना है, फिर दोबारा से अगला कोर्स डालना है, प्लस साइन पे क्लिक करना है। ये आपको बार बार करना है जितने भी कोर्स आप ऐड करना चाहते हैं। तो ये कोर्स ऐड करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा, मैं कहूँगी चौथी पांचवी गलती है जो बच्चे ये करते ही करते हैं। यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है, ऑल कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर CMC Vellore for MBBS, specifically for MBBS will also have to apply for TNSC, तमिलनाडु सिलेक्शन कमेटी फॉर काउंसलिंग। मतलब कि आपने CMC Vellore का फॉर्म भर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। नहीं, आपको तमिलनाडु की स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म भी भरना पड़ेगा, तभी आप CMC Vellore की काउंसलिंग में भी बैठ सकते हैं। आपको ये बहुत ध्यान रखना है। बहुत बच्चों को लगता है कि CMC का फॉर्म भर दिया, तमिलनाडु के बाकी कॉलेजेस में तो हमें जाना नहीं है, तो तमिलनाडु का फॉर्म मत भरो। ये बहुत बड़ी गलती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने तमिलनाडु का स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भरा। तो हमें वो भी भरना है और हमें CMC Vellore का फॉर्म भी भरना है। ये दोनों फॉर्म भरने हैं, तब जा कर के हम एलिजिबल हैं CMC Vellore के एडमिशन के लिए। उसके बाद आता है कि काइंडली रीचेक एंड कंफर्म कि आपने किस प्रेफरेंसेस में कोर्स भरे हैं। अब क्या होता है, काउंसलिंग जब आप तमिलनाडु की स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे भी आप कोर्स सिलेक्शन अपनी करेंगे, कोर्स प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। समझ लीजिए आपने भरा कि या तो मुझे ना MBBS मिल जाए, नहीं तो मुझे नर्सिंग मिल जाए, लेकिन आपकी प्रेफरेंस क्या है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोर्सेज को प्लेस करना है। अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स को चूज़ कर रहे हैं, आपको कंफर्म करना है येस पे जा करके। उसके बाद आएगा नेक्स्ट पेज, जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो स्पेसिफिकेशन मेंशन थी उसमें आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है डिक्लेरेशन बाय पेरेंट, मतलब पेरेंट के सिग्नेचर भी यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं, तभी आपका फॉर्म वैलिड है। बिना पेरेंट के सिग्नेचर के आपका फॉर्म वैलिड नहीं है, मतलब पेरेंट्स के सिग्नेचर भी आपको लेने पड़ेंगे। अब आएगा ऑलमोस्ट लास्ट पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एडिट पर्सनल डिटेल्स के आगे लिखा है 3 रिमेनिंग एडिट्स, एडिट कोर्स डिटेल के आगे लिखा है 3 रिमेनिंग एडिट्स, एडिट फोटो एंड सिग्नेचर के आगे लिखा है 1। आपने अगर क्लिक करा रिमेनिंग एडिट्स पे, तो वो लेकर के जाएगा आपको आपकी डिटेल्स को एडिट करने के लिए, जहाँ पे डिटेल एडिट करके आप अपडेट कर सकते हैं। बट जैसे ही आपने वहाँ पे किया, आपने अपडेट किया, तो यहाँ पे आपके एडिट के चांसेस कम हो जाएंगे, 3 से 2 हो जाएंगे, 1 से 0 हो जाएंगे। आपको इन पे क्लिक तभी करना है अगर आपको डाउट है कि आपके फॉर्म में कोई गलती है। अदरवाइज ये आप बच्चों को क्या लगता है कि ये रेड में दिखा रहा है तो हमें क्लिक करना है, शायद हमने कुछ गलती करी है। नहीं, इस पे क्लिक सिर्फ तभी करना है अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई है, वो भी आपको फॉर्म को प्रीव्यू करने का मौका मिलेगा, उसके बाद ही इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करके अपने एडिट्स के चांसेस आप खत्म कर लोगे। सो दिस इज़ अ मेजर मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इस पे तभी क्लिक करना है जब ज़रूरत हो। उसके बाद आपको मौका मिलेगा अपना रिव्यू करने के लिए, पूरा फॉर्म प्रीव्यू करने के लिए। पूरा फॉर्म आपको प्रीव्यू करना है। अगर आपको लगता है आपका फॉर्म ठीक है तो ही आपको सबमिट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। अदरवाइज आप वापस आ करके जो एडिट्स वाले बटन्स थे, जहाँ पे लिखा था 3 रिमेनिंग एडिट्स, इन बटन्स पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, आपके पास नेक्स्ट आएगा पेमेंट पेज। जस्ट बिकॉज मैंने सिर्फ एक ही कोर्स सेलेक्ट किया था, तो 500 कोर्स का प्लस 1200 बेसिक उनकी फ़ीस का 1700 का पेमेंट आया है। UPI से या ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, UPI से पेमेंट भी आप कर सकते हैं, कैसे भी आप करना चाहे, पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो दिस वाज हाउ यू कैन फिल द CMC Vellore स्टेप बाय स्टेप, और क्या क्या गलतियां आप कर सकते हैं आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मैंने बता दिया है। सो मेक श्योर करें, हमें फॉलो करें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। अगर आपको कुछ भी लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, we are working since 2012 and have placed thousands of students across the globe. आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, we are right there to help you. Till the next one, stay tuned.